अनुज, बिग स्टॉक्स आपने थोड़ी हिंट दे दी थी कि ट्रैवल टूरिज्म वाले सेक्टर से ही जुड़ा हुआ एक तो रहेगा। बिल्कुल, और वो है इंडिगो। क्योंकि आपने उससे शुरुआत की है तो उसी से बात कर लेते हैं। इंडिगो मेरा आज बिग स्टॉक्स में रहने वाला है और उसका रीज़न क्या है? 3-4 रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न तो न्यूज़ है। एटीएफ के प्राइसेस कम हुए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पेट्रोल डीजल के होंगे, लेकिन हो गए एटीएफ के। चलिए, कुछ तो रिलीफ मिला। करीब करीब 5% का कट है हर्षदा, ये बड़ा कट है। 1,06,000 से घटकर 1,01,000 रुपये हुआ। और एक चीज़, ब्रेंट क्रूड भी नीचे आया। वो लगातार लगी रहा था कि वो जो रेड सी वाला मामला है, एक बार वो सॉर्ट होगा तो उसके बाद वापस अपने आप क्रूड प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। क्रूड एनीवे इज़ हेडेड डाउन। क्रूड में एक व्यू ये बन रहा है कि यहाँ से क्रूड नीचे ही जाएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े डिसरप्शंस के बाद भी क्रूड 80-85 के ऊपर टिक नहीं पाता है। तो वो अपने आप में एक इंडिकेशन है कि यहाँ से क्रूड गिरेगा और क्रूड का 40% एक इम्पैक्ट आता है इनके कॉस्ट में। और एक चीज़, जैसा मैं कह रहा हूँ, मैंने तो खुद फ्लाई किया था, ज़बरदस्त पैसेंजर लोड फैक्टर है इंडिगो का, 83% से ज़्यादा। इंडिगो जैसी एयरलाइन भी नहीं मेंटेन कर पाई ऑन टाइम परफॉर्मेंस, क्योंकि इतना ट्रैवल टूरिज्म है। ऑब्वियसली थोड़ा फॉग का भी इम्पैक्ट था। एक और चीज़ जो मैं इंडिगो को फोकस में लेकर चल रहा हूँ, अब ट्रेडिंग विंडो बंद हो गई है, तो वो जो ब्लॉक का अगर कोई भी था, वैसे तो खैर ओवरहैंग नहीं था, हाँ। लेकिन अगर कोई भी ओवरहैंग था तो वो एटलीस्ट एक और क्वार्टर के लिए हट गया, और एटलीस्ट एक मतलब 45 डेज के लिए तो एटलीस्ट हट गया। तो इसके लिए इंटरग्लोब मेरा पहला बिग स्टॉक होने वाला है। दूसरा बिग स्टॉक हमारा है आज जिसमें न्यूज़ आई, BHEL। ये एक एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ऑर्डर आ जाए। ये बड़ा ऑर्डर है, 20,000 करोड़ का करीब का ऑर्डर है ये NLC से, और उन्होंने लार्सन एंड ट्यूब्रो को पिप किया है इस ऑर्डर के लिए। इशू बस यही है BHEL के साथ कि ऑर्डर्स तो इनको मिलते रहते हैं, एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये स्टॉक जो है ना, एक बहुत बड़े एक बुल रन में है इस समय। पिछले 1 महीने का चार्ट देखिए आप, किस तरीके से भागा है ये। 3 महीने में 48%, बस बीच बीच में बैन वैन में आता रहता है ये स्टॉक। तो आज तो खैर बैन से बाहर है, तो इसके लिए इस पर नज़र रखेंगे। और तीसरा स्टॉक जो मैं आज लेकर चल रहा हूँ, और वो, और ये तीनों के तीनों स्टॉक मेरे 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ डे ट्रेडर्स के हिसाब से नहीं है ये। तीसरा है डालमिया भारत। सीमेंट में शानदार तेज़ी चल रही है इस समय, और मोतीलाल ओसवाल की आज जो सुबह की रिपोर्ट आई है ना, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। वो इसको टॉप पिक मान रहे हैं, और इनका एक टारगेट है 2800 का डालमिया भारत पर। 2024 की इनकी टॉप पिक है। सीमेंट में फोकस करिए उन कंपनियों पर जो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और ये 110 to 130 मिलियन टन करने की इनकी तैयारी हो रही है। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। इनके पास IEX में काफ़ी स्टेक है, और जो मुझे सुनने में आ रहा है कि शायद उसको बेचने की भी तैयारी चल रही है, तो वहाँ से भी शायद एक पैसा है। तो इसके लिए ये 3 आज हमारे बिग स्टॉक होने वाले हैं। ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम्स दरअसल आपके लिए तैयार की गई हैं बिग स्टॉक्स में। एक बार मैं दोहरा देती हूँ, तीनों स्टॉक्स साथ में दिखा दीजिएगा। इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो, वहाँ पर आपकी नजरें रहेंगी। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती दिखाई दे रही है। भेल बड़ा ऑर्डर बैक किया, उस पर हम आएंगे कुछ ही देर में। और साथ ही साथ डालमिया भारत, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के बल पर। तो ये बिग स्टॉक्स जो आपके लिए हाईलाइट किए गए हैं, देखेंगे कि यहाँ पर चार्टिकली क्या फॉर्मेशन बनती दिखाई दे रही है। जब मार्केट खुलेगा तब इस पर नजरें रहेंगी। चलिए।